हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी ये तैयारी चल रही है डिनर की। और आज ना डिनर में मैंने कढ़ी चावल और दाल बनाया। दाल जो मूंग वाली होती है ना, पीले वाली, वो वाली कुकर में डाल रखी थी। और यहाँ पर कढ़ी बनाई। चावल खाने का ना बड़ा मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज कढ़ी ही बना ली जाए। एक्चुअली हमने ना दिन में खाए थे परांठे, और फिर चावल दाल नहीं बनाए थे। बच्चे गए थे स्कूल, तो फिर हमने उसी में गुजारा कर लिया। लंच भी मतलब वही कर लिया था। तो फिर अभी मन कर रहा था। और अभी ये मॉर्निंग के लिए आलू के परांठे बना रहे हैं बच्चे। कल फिर से जिद कर रहे थे कि भाई नहीं मम्मा, परांठे ही लेके जाने हैं हमने स्कूल के लिए। तो मैं क्या, चलो बना देती हूँ। और रात को जो फिर कढ़ी चावल खाए ना, उसकी वजह से मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई। ख़राब तो नहीं हुई, बट फेस पे ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग स्वेलिंग हो गई। पाँव हाथ भी फूल जैसे गए, और आइज़ तो बहुत ही ज़्यादा स्वेल हो गई। फिर मैंने तो कसम खा ली कि रात को अब चावल बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी कभी भी। और परांठे भी आज मैं नहीं खाऊंगी, बस बच्चों के लिए और इनके लिए ही बनाऊंगी, क्योंकि आलू के परांठे भी फिर थोड़ा बैले जैसे होते हैं। तो क्या पता है, शायद मेरा यूरिक एसिड ही बढ़ गया हो, तब जा कर के इतना स्वेलिंग हो गई हाथ पैर में भी। और बस अभी फिर ये जैसे वो बनाते हैं ना आलू चने वाले, आलू का पेस्ट बना करके रख देते हैं, वैसे ही मैंने भी बना करके रख दिया। अब इसे फिल करूँगी, फटाफट बनाऊँगी परांठे। पहले बच्चों की तैयारी करवा लेते हैं ना हम लोग, फिर उसके बाद मैं यहाँ पहुँच जाती हूँ किचन में। और इनका शोर शराबा बहुत ज़्यादा चला होता है सुबह सुबह। कोई यहाँ से चिल्ला रहा है, कोई वहाँ से चिल्ला रहा है, ये रह गया वो रह गया, मम्मा ये दो वो दो। तो वीडियो बना पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने क्या किया कि यहीं पे मैंने स्टैंड पे लगा दिया फ़ोन अपना। और मैं क्या, तुम लोगों से शांति से, मैं आराम से यहाँ पे किचन में थोड़ी देर शांति से परांठे बनाती रहूँगी। तुम लोग चिल्लाते रहो सारे के सारे। तो फिर मैं क्या, चलो आपके साथ यहाँ पे बातचीत भी हो जाएगी। और इतने में फिर मिट्ठू राजा यहाँ पे पहुँच गया। ये मेरी वही, मैं हेल्प कराऊँगा। मैं क्या, रहने दे, तेरी हेल्प तेरे पास ही रहे। तो बस कि मम्मा, मेरे को सबसे पहला परांठा मेरे को चाहिए। और इसको भूख बड़ी लगती है ना, तो मैं क्या, चलो दीदी को भी खिलाना। और ये बोलता है पिज़्ज़ा बना दो इसका, मतलब 4 हिस्सों में काट दो इसको परांठे को, तो वो पिज़्ज़ा बन जाता है इसका। अच्छा, फिर इसकी डिमांड थी कि मैं खीर भी बनाऊं। तो मैंने क्या किया था ना कि चावल पहले पका लिए थे अच्छी तरह से इसमें कुकर में, और फिर इसमें डाल दिया था दूध। इसको रख दिया था मीडियम आंच पे, मीडियम आंच पे नहीं, सॉरी, लो फ्लेम पे। तो ये बस जो दूध था ना, करता गया, और खीर इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो मिट्ठू तो ले गया था स्कूल, बोला मम्मी परांठे खाऊंगा खीर के साथ में। क्या बढ़िया है। और इसकी ना बहुत सारी आदतें मुझसे मिलती हैं। मुझे भी इस तरह से खीर के साथ परांठे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं भी घर पे इसी तरह से खाती थी। मम्मी को बोलती थी खीर बनाई है तो प्लीज़ परांठा भी बना देना, मैं उसके साथ खाऊंगी। अच्छा, तो बच्चों को भेज दिया स्कूल, और उसके बाद फिर चल पड़ी घर की क्लीनिंग की रूटीन। और क्लीनिंग तो क्या ही करनी, मतलब चारों तरफ सीमेंट, रेता, बजरा, बस यही चीज़ें मिलती हैं। पर धीरे धीरे से साफ़ भी करना पड़ेगा, सारा क्लोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्ठू का आ रहा है बर्थडे। और जैसे ही फरवरी का महीना स्टार्ट होता है ना, उस टाइम से डेली ये सुनने को मिल जाता है कि मिट्टू का बर्थडे आ रहा है, मिट्टू का बर्थडे आ रहा है। तो बस जी, तैयारियां शुरू हो जाती है। पिछली बार हम लोग मनाली चले गए थे मिट्टू के बर्थडे पे, और इस बार फिर इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मना कर दिया इसने। मैं तो यही बोल रही थी, मैं क्या बेटा, कहीं पे हम ना फिर से घूमने चल जाते हैं, तो वहीं पे सेलिब्रेट हो जाएगा। तो इसने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मुझे घर पे ही सेलिब्रेट करना है, और केक काटना है सबके साथ मिलके, फिर मेरे को गिफ्ट्स भी मिलेंगे। मैं क्या, कोई ना, वो तो तू देख लेना उसी वक्त। और बस अभी मैंने ये धूप में डाल दिए आज कपड़े, क्योंकि धूप अच्छी खासी लगी हुई है। ठंड तो खैर सुबह शाम वैसे की वैसी ही है, धूप लगी होती है तो थोड़ा दिन में नहीं लगती उतनी ज़्यादा। तो बस थोड़ा बहुत काम कंप्लीट करके अभी मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि हमें जाना है कहीं बाहर। और मैं रेडी होकर के आपको ये अपना ड्रेस दिखा रही थी। ये मैंने स्वेटर डाला है लॉन्ग वाला, और कुर्ता मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये। मेरे को बोला था ना कि 5 मिनट में तैयार हो जा। 5 मिनट में मैं 5 मिनट पहले ही तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन ये अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। और देखो, ऐसे बोलते हैं बोले कि लेडीज टाइम लगाती हैं, लेडीज टाइम लगाती हैं, लेकिन ये देखो हमारे जो जेंट्स साहब है ना, ये कितना टाइम लगाते हैं। आधी कपड़े भी नहीं पहन गए, फिर बोले बोले हो मम्मी क्या, ऐसा है। और मैं आपको अपना ड्रेस दिखाना चाह रही थी। कि ये ना, इस कुर्ते के बारे में पहले भी पूछा था मेरे से किसी ने कमेंट में।
तो ये ना मैंने लोकल मार्केट से लिया था और ये लगभग 1600 नहीं 7-8 साल पुराना है। उस टाइम पे लिया था 1600 रुपये का, इनको याद है। करवा चौथ पे लिया था क्योंकि मैंने ये, और मैं इसको ना मतलब सर्दियों के टाइम में निकालती हूँ। इतनी बार मतलब धुला होगा, बहुत बार यूज किया है, लेकिन अभी तक इसका कपड़ा भी खराब नहीं हुआ और लुक भी ना बहुत प्यारा लगता है ये। तो अभी तक मतलब मैंने संभाल के रखा हुआ है और इसको मतलब घर पे नहीं लगाया, यूं ही भाई उड़े परे के लिए ही पहनती हूँ। मैं बड़ी कंजूस हूँ इस मामले में। कपड़े वपड़े में बड़ा कुछ ज्यादा खरीदती नहीं थी पहले से ही। तो जो मेरे सूट्स थे ना, जैसे शादी के सूट थे, जैसे कहीं भी जाना ना पहनना और वैसे ही प्यार से उसको रख देना, तो लगभग 6-7 साल मैंने उन सूटों को वैसे ही रखा। और मैं ज्यादा सूट साट कुछ नहीं सिलवाती थी। ये बोलो कि यूट्यूब के बाद से जैसे स्पॉन्सर वीडियो के लिए आते रहते हैं बहुत सारे, तब मेरे पास अब ढेरों सारा कलेक्शन हो चुका है। अदरवाइज आप अगर 3 साल पहले का मेरा ब्लॉग देखोगे ना, उसमें मैंने सूट्स कलेक्शन आपको दिखाई थी, तो बस वही मेरे पास सूट कलेक्शन हुआ करती थी। और अभी तो खैर कुर्ताज बहुत हो चुके हैं और सूट्स की ना सिलाई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सूट्स तो है मेरे पास, अनसिले भी रखे हुए हैं ऐसे ही सोच के कि भी सिलवाऊंगी, लेकिन सूटों की ना सिलाई बहुत ज्यादा है, उस चक्कर में फिर मैं सिलवाती नहीं हूँ। सच बात आपको बोलनी तो। और 2-3 तो मेरे बड़े फेवरेट सूट हैं, अभी बस मैं उनको सिलवाऊंगी। अभी करवा चौथ पे जो रेड कलर का सूट सिलवाया था ना, तो वो भी मतलब इसी तरह से आया था मेरे पास, स्पॉन्सर ही, लेकिन सिलाई के डर से मैं उसको सिलवा नहीं रही थी। फिर जा करके करवा चौथ पे सिलाया था। मैं कहा नहीं, अभी रेड कुछ तो सिलाना पड़ेगा। तो ऐसा है। और मैं इतने गप्पे भी मार चुकी, लेकिन फिर भी मेरे स्वामी जो है ना तैयार होकर के नहीं आए हैं भाई। ए देखो अभी धूप में मैं, चलो दिखाती हूँ आपको इनका क्या क्या कर रहे हैं। ये देखो ये बोल रहे पहले कपड़े पाने दे वाला, फिर उसके बाद दिखाना वाला यूट्यूब पे, पर नहीं, इन्होंने मेरे को बोला और फिर मेरे को हर वक्त सुनाते रहते हैं, लेकिन ये खुद तैयार नहीं है। और मैं ये क्या अड़ी गया, कब किसी तैयार होकर के बैठी हूँ। अच्छा बाकी तो सारी बातें बोल ली, लेकिन ये तो बताया नहीं कि भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्यों तैयार हो रहे हैं। आज हम जा रहे हैं लकड़ी लेने, लकड़ी लेने। इन्होंने देखो नाश्ता किया और वो प्लेट यही देखो, खिड़कियाँ लगती है पल्ले, वो लेने जा रहे हैं। पूछ रहे हैं कितने कितने का हिसाब किताब है, तो लेके आते हैं। वो नहीं लाए हम चंडीगढ़ से, ध्यान नहीं था बाइक में। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ तो ट्रिपल रेट होगा। हाँ तो चलो देखते हैं मतलब क्या बनता है, कितने कितने की बताते हैं। और आप भी बताना कि मतलब कि लकड़ी जो पल्ले हैं वो मतलब कि किस चीज के लगाए जाए, किस चीज की लगाई जाए वो तो अलग बात है ना, पहले कॉस्ट तो पता की जाए। जेब भी होनी चाहिए उतनी है ना भाई, जेब भी होनी चाहिए अब उतनी। फाइनली आपसे बातचीत हो गई और साथ ही साथ तैयार श्यार होकर के अब हम लोग निकल पड़े और देखते हैं भला क्या बन पड़ता है। अभी आपको सच बात बताऊँ ना, तो घर में इतना ज़्यादा अभी तक खर्चा हो चुका है कि अगले खर्चे के लिए अगर थोड़ा सा इमेजिन भी करते हैं ना, तो तब भी मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं अब नहीं, अब हो ही नहीं सकता। जैसे मतलब कहीं पहाड़ की चोटी पे चढ़ना हो ना, और फिर आधे रास्ते पे आप लोग थक जाते हो पूरे हाल से, क्योंकि भाई टांगे ही जवाब दे देती हैं। बस वैसी वाली ही सिचुएशन कुछ अब हमारी भी हो गई है कि खर्चा इतना ज़्यादा हो गया है कि अब कोई और काम करवाने की मतलब हिम्मत नहीं रह गई है। लेकिन चलो अभी सारा इतना जब हो गया है तो फिनिशिंग तो करानी ही पड़ेगी। और सच में पैसे ना पानी की तरह, जैसे बोलते हैं ना, पानी की तरह ख़त्म होते जा रहे हैं। और फिर बस हम लोग निकले, तो ये मैं क्या थोड़ा सा आपको भी दिखाते हैं क्लिप की कैसा क्लाइमेट है, कैसा मार्केट का एरिया। तो निकलते निकलते फिर हम लोग यहाँ आगे आ गए, नवाई से आगे थोड़ा। तो यहाँ पर भी एक डिपो है इसी का, लकड़ी का ही। पतिदेव पहले भी लेकर के आए थे वहीं से कुछ सामान जो लगा था, चौखट वगैरह दरवाजे की, तो वहीं पे फिर हम लोग जा रहे थे पता करने। मैं क्या पहले पता तो करते हैं कि क्या प्राइस हैं, किस तरह का पड़ेगा। और एक घर पे भी आए थे, हमारे लोकल ही थे वो, और उनसे भी हमने डिस्कस कर रखा था। तो भी जो हमें फिर सही लगेगा रेट वाइज, तो उनसे फिर हम काम करवा लेंगे। वो तो तुन्नी वाली लकड़ी जो होती है, हमारे लोकल में बोलते हैं, मतलब वो काफ़ी पक्की होती है और उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। पाइन की लकड़ी उतनी अच्छी नहीं मानते हम लोग। तो फिर मैं क्या देखते हैं, अगर उनसे अच्छा रेट बन गया तो वहीं से करवाएंगे। फिर हम यहाँ पहुँच गए हैं। एक्चुअली अभी हम थोड़ी देर पहले गए हुए थे
जो ये खिड़की है ना, इसके पल्ले लगवाने हैं। तो यहाँ पे लकड़ी का डिपो है, तो वहाँ हमने देखा कि कौन कौन सी लकड़ी अच्छी और मजबूत है। तो आजकल मैक्सिमम जो बंदे लगाते हैं पाइन की लकड़ी होती है, और जो हमारे लोकल में होती है तो वो होती है तुन्नी बोलते हैं उसको। वो काफ़ी महंगी होती है वो, लेकिन वो यहाँ डिपो में कम मिलती है, तो पाइन की लकड़ी ही मिलती है। तो फिर अभी हम देख के आए हैं कि चलो पहले कितने पल्ले हैं यहाँ पे, तो उसको पहले काउंट कर लेते हैं। उस दिन मैंने थोड़ा ढंग से काउंट नहीं किए थे, उस हिसाब से फिर करवाएंगे। यहीं से कर लो, तो 4 तो यही हो गए। ये 4 पल्ले ये हो गए, ठीक है। 4 पल्ले 6, ठीक है। ये 8 हो गए, बीच का रहने दो। एक खिड़की में 4-4 लेके चलो ना। हाँ, 8 हो गए, ये 12 हो गए। ये 12 हो गए। यहाँ नहीं लगाना, यहाँ कैसे लगाने फिर? ये तो टेढ़े, मतलब वो नहीं है, इसमें शीशा लगेगा, शीशा ही लगेगा। तो यहाँ पे शीशे लगेंगे, ऊपर शीशे यहाँ एक लगा देते हैं। 2 कितने हो गए? आप काउंट कर रहे हैं, अब आपको पर ध्यान होना चाहिए। तो कैसे भूल गए? याद रखना चाहिए था ना। नहीं यार, तो वो कितने हो गए? देखो फिर से मेरे से पूछ रहे हैं ये, ले कितने हुए? ये तो 10 बार रखेंगे याद। 14 पल्ले हुए। पता है मुझे। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आप? अब 14 हो गए हैं। 14 हो गए हैं, 4 इधर से ले लो। हाँ, कितने हो गए? 18, 1 या 2 या 20, 20, 20, 4 24 हो गए। 24 और 4 28, 2 इधर के लिए रख दो। 30 पल्ले हो गए फिर। 30 पल्ले हो गए। 30 पूरे पूरे। इधर का देखिए, ठीक है। एक बीच वाले में लगाना ही पड़ेगा। हाँ, तो या तो बीच वाला बंद है, उठले पल्ले मतलब नहीं, बीच वाला ठीक है। एक ही लगाएंगे बीच वाले को ही। हाँ वही बोल रही हूँ, पूरे 30 हो गए मतलब। हाँ, तो ठीक है ना, इतने तो मतलब लगवाने ही पड़ेंगे। तो वही ना, तो 2 तो लगते ही है, मतलब एक जाली वाला, एक शीशे वाला। इसका फ्रेम लगेगी तब जाके शीशा लगेगा ये। और पाइन की लकड़ी का थोड़ा स्यापा ही रहता है, फिर बाद में कुछ टाइम बाद फिर से निकलवाने पड़े, ये हुआ वो हुआ। तो तुन्नी की लगवाते हैं हम। बोल रहे हैं मतलब केमिकल में अगर अच्छी तरह से डिप नहीं हो तो भी मतलब वो फिर खराब हो जाती है, जैसे पानी वानी लग जाए तो। हाँ, बात है कि भाई हम अपने आप अगर यूज कर रहे होते हैं ना चीज को, तो उसको सेफली रख ही सकते थे। अब ये हमने खुद तो यूज करना नहीं है, तो जो दूसरों के भरोसे होती है ना चीज़, वो बेटर होनी चाहिए। क्योंकि अगर फिर थोड़ा बहुत पानी वानी लगे भी तो जल्दी खराब ना हो, मेरे बोलने का मतलब ये है। ठीक है, ठीक। डिस्कस अभी चला ही था हमारा, तो बस बातचीत करते करते हम लोग यहाँ सामने आ गए। मैं क्या देख के आते हैं कि सामने से ना जो टाइल्स लगवाई हैं फ्रंट वाली ऊपर की फ्लोरी में, तो कैसी लग रही हैं। तो पतिदेव 1-2 बार देख के आ गए थे, ये बोल रहे कि भाई नहीं पता चल रहा अच्छे से, भी दिख नहीं रही, अच्छी नहीं लग रही है, मतलब ऐसा बोला इन्होंने। तो मैं क्या कोई ना, मैं भी देख के आती हूँ, भला ऐसे कैसे अच्छी नहीं लग रही हैं। और अभी ना सनसेट का टाइम है, तो सामने से लाइट पड़ रही है, मतलब सूरज उसी साइड को छिपता है, तो फिर अच्छे से पता नहीं चल पा रहा था अभी। पर कोई ना, कल मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। और आज मतलब यहाँ से मैं जब ओरिजिनल चीज़ देख रही थी तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। फिर मैं इनको बोल रही, मैं क्या आप ऐसे ही बोलते रहते हो, इतनी बढ़िया तो लग रही है, बिल्कुल एकदम लकड़ी जैसी ही लग रही है, जैसे कोई बोल नहीं सकता कि टाइल है। अच्छा, तो आज के ब्लॉग की फिर मैं यहीं पे एंडिंग करी हूँ। नमस्कार।